पूरी ससुराल फैमिली में एडीएचडी है, तो क्या मेरे बच्चों में ऑटिज्म आ सकता है? बच्चा देखिए अग्रेसिव तब होगा जब उसकी नीड फुलफिल नहीं हो। का एनवायरनमेंट चेंज करें, बच्चा जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे बच्चे की शादी मुमकिन है? सो न्यूरो डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, दे अकोमोडेट थिंग्स। और फिर आजकल जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने आपको मल्टीपल वेज दे दिए हैं आपकी जो चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ के उसको मैनेज करना। बड़ा हो गया अडल्ट है जो कि ऑटिज्म के साथ है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो बहुत अच्छा होगा रिटन कम्युनिकेशन में। शादी का सिलसिला है तो ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर द मैरिज, तो लाजमी उनके पार्टनर्स को प्रायरली बताएं कि इनके साथ ये इश्यूज हैं, और वो इतने कोई मेजर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर को पता होता है, उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, तो वो आपको अच्छे से मैनेज कर लेता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ आता है, नार्सिसिस्ट के साथ आता है, तो उसके साथ जिंदगी गुजारने से बहुत बेहतर है। अब मेरी पूरी ससुराल फैमिली में एडीएचडी है, तो क्या मेरे बच्चों में ऑटिज्म आ सकता है? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऑफ कोर्स देखिए डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में मैं ये कहती हूँ कि इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम, क्योंकि बस अल्लाह मियाँ से अल्लाह मियाँ से आपको ये दुआ करनी चाहिए कि हमें कोई भी इस तरह की डिफरेंट किस्म की आजमाइश ना दे। देखिए ना, आप बाज़ का चलते हुए जा रहे होते हैं, आपका एक रोड एक्सीडेंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सो यू नेवर नो कि व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा डॉक्टर अफाफ, मुझे ये बताएं, क्या ऑटिज्म का बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा वायलेंट होता है, और क्या उसका रवैया आसपास के बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है? यानी बाकी बच्चों को उसको बच के रहना चाहिए? स्ट्रेट नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी ये हमने सिर्फ एक वो बनाई हुई है, मिथ बनाई हुई है, और इसको हमें सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। बच्चा देखिए अग्रेसिव तब होगा जब उसकी नीड फुलफिल नहीं हो। अब वो बच्चा एग्रेसिव होगा जिसको ये लाइट्स इम्पल्सिव उसके अंदर कर रही हैं, उसकी सेंसरी इनपुट्स जो हैं वो इस राइट को एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो यहाँ पे रोएगा। आप उसको ये चेंज कर दें, उसका एनवायरनमेंट चेंज करें, बच्चा जो है ना वो चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो चेंज द एनवायरनमेंट, नॉट द चाइल्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल, अब हमने ऑटिज्म को तो काफ़ी डिस्कस कर लिया, क्या ऐसे बच्चे की शादी मुमकिन है आगे? और शादी प्लस उसका जो करियर है, कि अगर एक बच्चा है वो ऑटिस्टिक है और वो जॉब पे जाता है, क्या वो अपने कोवर्कर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है? क्या वो अपने बॉसेस के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा, इसमें ये है कि जो तो लेवल 3 पे फॉल करते हैं ना बच्चे, उनके लिए ऑफ कोर्स जो एक इंडिपेंडेंट लाइफ है या एक नॉर्मल लाइफ पैटर्न है उसको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। दे नीड इंटेंसिव सपोर्ट। सो वो तो शायद इन चीज़ों को मीट ना कर पाएँ, लेकिन जो लेवल 1 पे होते हैं वो डेफिनेटली अगर उनको इब्तदाई दौर में, यानी ज़िंदगी के जो इब्तदाई दिन हैं, साल हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, तो दे कैन वेरी वेल स्पेंड। वो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्योंकि हमारे यहाँ कभी इस पर अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत सारे आपको एडल्ट्स मिलेंगे ऑटिज्म के साथ, ठीक है, जो कभी जिनकी असेसमेंट ही नहीं हुई, जो कभी डायग्नोज ही नहीं हुए, और दे हैव सफर्ड अ लॉट इन मैनेजिंग देमसेल्व्स, लेकिन वो अपने जॉब्स पे काम कर रहे होते हैं। और आजकल जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस, बल्कि इसको न्यूरो डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस कहेंगे, जो ऑटिज्म है इसको न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। सो न्यूरो डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, दे अकोमोडेट थिंग्स। और फिर आजकल जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने आपको मल्टीपल वेज दे दिए हैं आपकी जो चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ के उसको मैनेज करने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा जो कि बड़ा हो गया अडल्ट है जो कि ऑटिज्म के साथ है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो वो बहुत अच्छा होगा रिटन कम्युनिकेशन में। तो वो ईमेल्स बहुत अच्छी कर सकता है, वो मैं और आप नहीं कर सकते। दे गो इनटू टू मच डिटेल्स, जो कि डिटेल्स में और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो उन डिटेल्स में जाएगा, वो उनके अंदर ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पे काम करेगा। सो यस, दे समटाइम्स नीड सम अकोमोडेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते। इसी तरह से शादी का सिलसिला है तो ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर द मैरिज, लेकिन मैं ऑलवेज आई एडवाइस पेरेंट्स कि जब भी आप अपनी डिसेबिलिटी या कोई भी डिसऑर्डर्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी शादियों को प्लान करते हैं, तो लाजमी उनके पार्टनर्स को प्रायरली बताएं कि इनके साथ ये इश्यूज हैं, और वो इतने कोई मेजर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर को पता होता है, उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, तो वो आपको अच्छे से मैनेज कर लेता है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है आगे। और दूसरा आयशा, मैं ये भी समझती हूँ कि बजाय इसके कि आप किसी जहनी मरीज जो कि कभी डिसेबिलिटी के साथ नहीं है लेकिन
एक इनविजिबल सी उसकी हम्म, एक चीज़ है जो कि आपके सामने बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ आता है, नार्सिसिस्ट के साथ आता है, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से बहुत बेहतर है कि आप जो है वो एक डिफरेंट एबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनके साथ आप एक लाइफ गुजार सकें। अगेन मेरा ये जो कहने का भी मैंने कहा कि क्या मिलना है आगे, अगर आपको पता है आपके हस्बैंड, जैसे मुझे पता है मेरे इन लॉज में है ADHD, तो मुझे पता आज है आपके ये लॉस से जो है ना हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं क्लास होगी। करने तो मुझे पता है कि ये अच्छा ये बिहेवियर है, ये ADHD की हाँ, वजह से है, बिल्कुल, आई आई हैव हैव टू टू इग्नोर एक्सेप्ट। आई हैव हाँ, टू इग्नोर दिस, ये अभी हाँ, बिल्कुल, ADHD बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। है, बाद में बात हाँ, करते हाँ, हैं। सो वो हाँ, कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर मैनेज कर लेते हैं। लेता है, बिल्कुल।